हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस क्लास में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1, जिसका टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये मैटर क्या होता है? जो हम हवा ब्रीथ करते हैं, जो हम फूड खाते हैं, वो सब मैटर के बने होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं अपने सराउंडिंग्स में जो इन्वायरमेंट में आप देख सकते हो, जैसे कि स्टोन्स है, क्लाउड्स है, स्टार्स है और प्लांट्स और एनिमल्स है, वो भी पार्टिकल्स के बने होते हैं। और ये पार्टिकल्स में मास और वॉल्यूम भी मौजूद होते हैं। तो इसमें आपको बताया है कि द फर्स्ट 5 बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं पंच तत्व, जिसे हम कहते हैं। तो पंच तत्व में आता है आपका एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। तो अकॉर्डिंग टू देम ये जो लिविंग और नॉन लिविंग जो दोनों होते हैं, वो ये 5 बेसिक एलिमेंट्स के बने होते हैं। तो इसमें आपका है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल्स के बने होते हैं। जैसे यहाँ पे आप एक फिगर देख सकते हो, यहाँ पे आपका बीकर है और यहाँ पे आपको सॉल्ट दिखाया गया है जिसमें आपको डिज़ोल्व करना है। लेकिन आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देख सकते हो कि वो सॉल्ट जो होता है वो पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस होता है। तो यहाँ है हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यहाँ पे आप एक्टिविटी 1.2 दिया गया है, ये आप रीड कर सकते हो, ये इतना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे आपको उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से पिक्चर दिखाया गया है, जिसमें आपका ये पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है पानी में। तो आप जब ये डिज़ोल्व करते हो, इसका आप कलर देख सकते हैं, ये पूरी तरह से डार्क पर्पल है। तो जब आप इसका सॉल्यूशन जो है 10 ml जो दूसरे बीकर में डालते हो, तो ये लाइट कलर फिर मौजूद रहता है। तो जब आप इसका कलर दूसरी तरफ ये बीकर में डाल देते हो, तो इसका थोड़ा सा और लाइट हो जाता है। जब आप इसका डिज़ोल्व करते हो सॉल्यूशन दूसरे बीकर में, तो आपको ये लाइट कलर फिर से मिलेगा। तो आपको ये इस एक्सपेरिमेंट से आपको पता चलता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है और वो कलर भी छोड़ सकता है, जैसे कि ये है एक्सपेरिमेंट में जो कि विजिबल है। तो यहाँ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन दैम। तो इसमें आपको कहा गया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उसके बीच में भी स्पेस होते हैं। जैसे हम घर में बनाते हैं कॉफ़ी, टी और लेमनेड, जिसको हम नींबू पानी भी कहते हैं। तो उसमें जब आप शुगर मिक्स करते हो या सॉल्ट मिक्स करते हो, तो वो पूरी तरह से डिज़ोल्व होता है। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनके बीच में स्पेस रहता है। तो इसमें आपको एक्टिविटी भी दिया गया है 1.3, 1.4 और 1.5, जिसको आप रीड कर सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो हम कह सकते हैं जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो उससे हम जो मूव करते हैं तो उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जो टेम्परेचर जब राइज होता है तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो फास्टर मूव करते हैं, जल्दी जल्दी मूव करते हैं। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होता है पार्टिकल्स में वो भी अपने आप इंक्रीज हो सकता है। तो जब यहाँ पे आपका डिफ्यूजन है, तो जब आप एक मिक्सचर को, पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर जो होते हैं वो इफ आपका डिफरेंट टाइप्स का है या सेम काइंड का है, जब वो इंटरमिक्स होते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। और यहाँ पे है 1.2.3 पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ भी आपका एक्टिविटी 1.6 दिया गया है, आप ये रीड कर सकते हो। 1.7 दिया गया है, 1.8 है। तो आपको यहाँ पे बोला है द अबव 3 एक्टिविटीज़ 1.6, 1.7 और 1.8 सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम। तो ये एक्टिविटी जो आप रीड करोगे तो इससे आपको क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनमें फोर्स भी एक्ट कर रहा होता है। और वो फोर्स क्या होता है, वो पार्टिकल्स को टुगेदर रखता है, एक साथ रखते हैं। और द स्ट्रेंथ होता है वो, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स जो होता है वो अट्रैक्ट करता है एक मैटर से दूसरे तक। तो यहाँ पे है आपका क्वेश्चंस।
ये आप क्वेश्चंस देख सकते हो। यहाँ पे है 1.3 स्टेट्स ऑफ मैटर, तो ये पढ़ते हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, तो आपको यहाँ पे बोला है कि आप ऑब्जर्व करो आसपास के मैटर जो आप देख सकते हो। तो ये डिफरेंट स्टेट, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, तो इसका स्टेट आपको क्या क्या है वो आपको पूछा है। जैसे आप देख सकते हो कि आपको पता ही होगा स्टेट्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। और स्टेट जो होता है मैटर में वो अपना कैरेक्टर प्ले करता है, जैसे कि वो है एक सॉलिड तो वो सॉलिड का कैरेक्टर प्ले करता है, अगर वो लिक्विड है तो वो लिक्विड का कैरेक्टर प्ले करता है, और अगर वो गैस है तो वो अपने आप कैरेक्टर प्ले करता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर में। तो हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे है 1.3.1 द सॉलिड स्टेट, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ है आपके एग्जाम्पल्स, आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सॉलिड के, और इससे आपको क्या ऑब्जर्व करने मिलेगा कि सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, डिस्टेंट बाउंड्रीज होते हैं और फिक्स वॉल्यूम रहता है, और इसका कंप्रेसिबिलिटी भी नेग्लिजिबल होता है। तो सॉलिड्स का एक टेंडेंसी होता है कि वो अपना शेप जो है मेंटेन कर सकते हैं, और ये सब्जेक्टेड होता है आउटसाइड फोर्स में, जो आउटसाइड फोर्स होता है उसमें वो सब्जेक्ट करता है। तो यहाँ पे है सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज योर शेप, तो सॉलिड क्या होता है वो अपना फोर्स ब्रेक कर सकते हैं लेकिन उनको डिफ़िकल्ट अपने शेप जो होता है वो चेंज करने में डिफ़िकल्ट होता है, और ये रिजिड होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, इसमें आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। तो आपको ये क्वेश्चंस दिया गया है। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स, दिस टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड। और सी में है व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, व्हाई। यह आपका ऑल द अबव आर सॉलिड, क्योंकि यह आपका आंसर है ए का, जिसका है और रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव। तो रबर बैंड क्या कर सकता है, अपना शेप चेंज कर सकता है और इसमें फोर्स रिमूव होता है। आपका नंबर बी का है द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इन अ प्लेट और इन अ जार। तो आपको यहाँ पे बोला है कि आप शुगर और क्रिस्टल्स जो होते हैं सॉल्ट के वो फिक्स रहते हैं जब आप एक प्लेट पर रख देते हो या अपने हाथ पर या एक जार पर, तो उसका क्रिस्टल्स जो होते हैं वो फिक्स रहता है। तो सी में है स्पॉन्ज हैज़ मिनेट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड। तो स्पॉन्ज में क्या होता है, होल्स होते हैं जिसकी वजह से वो एयर जो होते हैं वो अपनी सराउंडिंग्स में ट्रैप कर सकता है, और जब हम प्रेस करते हैं जो एयर होता है वो निकल जाता है बाहर और वो हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, स्पॉन्ज को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे है 1.3.2 द लिक्विड स्टेट। यहाँ है वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप। तो लिक्विड्स का क्या होता है, फिक्स शेप नहीं होता है लेकिन एक फिक्स वॉल्यूम होता है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तो ये लिक्विड जो होते हैं वो कंटेनर का जो उनमें रखा होता है उसका शेप ले लेते हैं, और ये लिक्विड जो होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं लेकिन वो अपना शेप चेंज नहीं कर सकते। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये रिजिड नहीं है, बट इसे हम कह सकते हैं कि ये फ्लूइड होता है। तो ये गैसेस क्या होता है, लिक्विड जो होता है वो गैस भी डिज़ोल्व कर सकता है, और ये एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होते हैं वो पानी में हम डिज़ोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये गैसेस जो होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो एकदम सर्वाइवल जो होता है प्लांट्स और एक्वाटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। तो आपको बोला है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उन्हें ब्रीथ जो है एयर का इंटेक करना सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे बोला है द एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। तो एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं वो अंडर वाटर भी डिजॉल्व अपना ब्रीथ जो होते हैं वो कर सकते हैं,
क्योंकि पानी में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है। और यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो होते हैं वो लिक्विड्स में डिज़ोल्व हो सकते हैं, और ये रेट जो होता है डिफ्यूजन का वो लिक्विड्स में हाई होता है, जो कि आपका सॉलिड में थोड़ा कम होता है। तो इसमें आपको बोला है दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली। तो लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं और उनमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है मुताबिक आपके सॉलिड स्टेट से। तो 1.3 में 3 देखेंगे द गैसियस स्टेट। तो आपको यहाँ पे पूछा है हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। तो आपने ऑब्जर्व किया है कि बैलून सेलर जो होते हैं वो अपने बैलून्स को कैसे फिल करते हैं, एक ही सिलेंडर से कितना फिल कर सकते हैं वो अपने बलून्स। तो इसमें आपको एक्टिविटी दिया है 1.1.11। तो ये आपको जस्ट रीड करने से थोड़ा समझ में आएगा। तो यहाँ पे है आपका वी ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। तो गैसेस जो होती है वो हम कंप्रेस कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड के बराबर। तो द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जैसे कि एलपीजी की सिलेंडर जो हम हमारे घर में फूड कुक करने के लिए यूज़ करते हैं, और हॉस्पिटल्स में जो होते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स वो कंप्रेस्ड गैस है, जैसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से सीएनजी। तो ये फ्यूल ज़्यादा यूज़ होते हैं आजकल के व्हीकल्स में क्योंकि उन्हें कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें है वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। तो हमें पता चल जाता है कि किचन में हमारे क्या पक रहा है, क्योंकि वो किचन में जो पक रहा होता है उसका हमें स्मेल आ जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि क्या किचन में कौन सा आइटम पक रहा है। जैसे कि आपका है हॉट कुक्ड फूड। तो गैसेस जो होती है उनमें प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू अदर गैसेस। तो गैसेस स्टेट में आपका पार्टिकल जो होता है वो रैंडमली मूव करते हैं, जिसके आप ये पिक्चर देख सकते हो। एक गैस का है जिसमें आपका सॉलिड स्टेट दिया गया है, ये है लिक्विड स्टेट। सॉलिड में आप देख सकते हो यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर रहे हैं। लिक्विड में जो है यहाँ पे फ्रीली मूव कर रहे हैं, और गैस में जो है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख सकते हो। तो इसमें हम यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। 1.4 कैन मैटर चेंज इन स्टेट। तो मैटर क्या अपना स्टेट चेंज कर सकता है। तो हमें पता है कि ये 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के, जो कि है सॉलिड, इसका एग्जांपल है एक आइस, लिक्विड का है फैमिली ऑफ वाटर, और गैस का है वाटर वेपर। तो ये मैटर के भीतर जो होते हैं वो क्या होते हैं ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। तो चेंज ऑफ स्टेट जब प्रोसेस हो रहा होता है तो मैटर के जो भीतर होता है वो क्या हो रहा होता है। तो हम ये क्वेश्चंस यहाँ पे आपको आंसर्स बताएंगे। ये है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, जिसमें आपका एक्टिविटी है 1.12। तो यहाँ पे आपका कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर दिखाया गया है। ये आपका कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर। दूसरा है आपका कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। तीसरा है आपका तो इसमें आपका है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द सॉलिड्स जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी होते हैं जो पार्टिकल्स में मौजूद होते थे वो इंक्रीज हो जाता है। और ये क्यों इंक्रीज होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है आपका तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप इंक्रीज हो जाते हैं। और ये एनर्जी जो होते हैं वो सप्लाई कौन करता है, बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उससे एनर्जी सप्लाई हो जाते हैं। तो इसमें आपका है फिक्स पोजीशन में नहीं रहता है, तो ये इजीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। तो यहाँ पे आपका है मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आपको बोला है जो टेम्परेचर होता है जहाँ पे सॉलिड मेल्ट होके पिघल के लिक्विड स्टेट में बदल जाता है तो उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब ये मेल्टिंग पॉइंट जैसे आपको दिखाया गया है आइस का,
जो कि है 273.16 केल्विन। और ये प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग जो होता है उसमें चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में बदल जाते हैं, तो इस फ्यूजन को हम कहते हैं फ्यूजन। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। तो ह्यूमन्स हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। तो ये हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो टेम्परेचर चेंज होता है तो वो सिस्टम चेंज नहीं होता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट अपने आप रिच हो जाते हैं till the ice melts। जब दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर। तो ये तब तक भी कंटिन्यू होगा जब हम अपने बीकर को हीट करेंगे। और ये हीट क्यों यूज़ होते हैं, क्योंकि चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब आपका आइस जो होता है वो एब्जॉर्ब होने लगता है, लेकिन वो टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आता है, और it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as latent heat। तो हम उसे कहते हैं latent heat। The word latent means hidden। तो latent का मतलब होता है hidden। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। तो जब हम 1 kg का सॉलिड जो होता है वो हम लिक्विड में जब उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं with the presence of atmospheric pressure, तो उसे हम कहते हैं latent heat of fusion। तो इसका पार्टिकल्स जो होता है इन वाटर 0 डिग्री होता है, 273 केल्विन होता है, एज कम्पेयर टू आइस जो कि उसका भी सेम ही टेम्परेचर रहता है। तो जब हम हीट एनर्जी जो होता है पानी में सप्लाई करते हैं तो वो पार्टिकल्स फिर से मूव होने लगता है, और ये टेम्परेचर जब होता है वो एक पॉइंट में रीच होता है, तो पार्टिकल्स के लिए थोड़ा जगह और एनर्जी जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से। और ये टेम्परेचर में जो लिक्विड होता है वो गैसियस स्टेट में चेंज होने लगता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है जो कि वो बॉयल करता है तो लिक्विड स्टेट में, तो उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग का क्या है, बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। तो पार्टिकल्स क्या होता है, उनके पास एनर्जी होता है जिसकी वजह से वो वेपर स्टेट में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाया है, वाटर इन दिस टेम्परेचर होता है 373 केल्विन, आपका ब्रैकेट में है 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि 273 प्लस 100 आप करोगे तो आपको मिलेगा 373 केल्विन। तो यहाँ पे आपका डायग्राम भी थोड़ा दिखाया गया है, जैसे कि है सॉलिड स्टेट, और यहाँ पे है हीट आप जब करोगे तो लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा। जब आप लिक्विड को हीट करोगे तो वो गैसियस स्टेट में बदल जाएगा। तो जब आपका गैसियस स्टेट जब कूल होता है तो वो फिर से लिक्विड में बदल देता है। तो जब आपका लिक्विड कूल होता है तो वो फिर से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे लिखा है वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। जो आपका स्टेट ऑफ मैटर होता है वो चेंज जब करता है तो अदर स्टेट जो होता है वो भी टेम्परेचर के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका दिखाया गया है 1.13, जिसमें आपका एक्टिविटी है सब्लिमेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आप ये रीड कर सकते हो। और सब्लिमेशन जो होता है यहाँ पे आपका मीनिंग है अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। जो चेंज ऑफ स्टेट होता है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज होता है बिना लिक्विड स्टेट के, तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। यहाँ पे है 1.4.2 इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो ये हम पढ़ेंगे कि चेंज ऑफ प्रेशर में इफेक्ट क्या आता है। यहाँ पे आपका एक एक्टिविटी दिया गया है 1.8, जिसमें आपका है पिस्टन, जिसका हम सिलेंडर भी कह सकते हैं। ये है आपका पिस्टन, रॉड शेप जैसा, ये आपका सिलेंडर है। तो यहाँ पे आप जब फोर्स अप्लाई करोगे तो ये क्या होता है, पिस्टन जो होता है इसका हाइट देखिए आप थोड़ा सा नीचे है, और ये सिलेंडर जो है वो वैसे का वैसा ही है। तो इसमें आपको पता चलता है कि आप जब प्रेशर अप्लाई करोगे और इसमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो इसमें आपको क्लोज दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे है। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस? तो आपने कभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में
सुना है? तो ये कहाँ पे स्टोर होते हैं? ये हाई प्रेशर जो होता है वहीं पे स्टोर होते हैं। और ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट गैसियस स्टेट में होते हैं, क्योंकि इसके प्रेशर जो होता है उसमें डिक्रीज आता है, तो इसलिए उसे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना नहीं पड़ता। और जैसे कि आपका एग्जाम्पल भी होता है, दिस इज़ द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। तो हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको हम ड्राई आइस भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर दिखाया है। जैसे आपका है लिक्विड, यहाँ पे है सॉलिड, फ्यूजन होने के बाद वो होता है लिक्विड। लिक्विड जब वेपराइज होता है तो आपका गैस बन जाता है। तो आपका गैस जब होता है वो सब्लिमेशन के बाद सॉलिड ही बन जाता है। तो आपका सॉलिड जब होता है, यहाँ पे है सॉलिड, तो गैस जब आपका कंडेंस होता है तो वो लिक्विड में बदल जाता है। तो आपका लिक्विड जब सॉलिडिफिकेशन होता है तो वो सॉलिड में बदलता है। तो यहाँ पे है आपका क्वेश्चंस। यहाँ है 1.5 इवापोरेशन। तो आपको इवापोरेशन के बारे में तो पता ही होगा। जैसे आपका एग्जाम्पल है, वाटर व्हेन लेफ्ट अंडर कवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर, वेट क्लोथ्स ड्राई अप। तो आपका जो गीला कपड़ा होता है वो वेपर की वजह से सूख जाते हैं, ड्राई हो जाता है। और यहाँ पे आपका बताया है, वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो रेस्ट पे कभी नहीं रहते, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। और ये टेम्परेचर जो होता है वो सॉलिड, गैस और लिक्विड, उसमें भी वो मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो इसमें आपका है, इन द केस ऑफ लिक्विड्स अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and get converted into vapor। और जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। और उस फेनोमेनन को हम क्या कहेंगे? लिक्विड जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है एट एनी टेम्परेचर, जो कि है बॉइलिंग पॉइंट में भी होता है, तो उसे हम कहते हैं इवापोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। तो इवापोरेशन को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे आपको बोला है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस विथ। जब इंक्रीज होता है इवापोरेशन तो वो क्या क्या फैक्टर होने चाहिए? जैसे कि एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड दैम आउट। और यहाँ पे है आपका एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जो कि है सेकेंड पॉइंट। इसमें आपका थर्ड पॉइंट है और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ये आपका जो दिया गया है ये आपका एग्जाम्पल्स है। और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है आपका एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। जब आपका विंड फास्ट होता है तो आपका क्लोथ्स उतने ही जल्दी सूखेंगे, ये आपको ये बोला है। यहाँ है 1.5.2, हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। तो इवापोरेशन में कूलिंग कैसे होते हैं ये हम पढ़ेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। तो पार्टिकल क्या करते हैं लिक्विड के, वो अपने सराउंडिंग्स में जो एनर्जी होते हैं उन्हें रीगेन करते हैं और ये इवापोरेशन के प्रोसेस में लॉस्ट हो जाते हैं और इससे सराउंडिंग्स क्या होते हैं, कोल्ड हो जाते हैं। तो इसमें आपको एग्जांपल दिया गया है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम ए स्टोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन ए पम्प। तो आप नेल रिमूवर जो होते हैं वो अपने हाथ पर उसमें पोर करोगे तो क्या हो जाते हैं। तो आपको ये जो आपको एक्टिविटी है ये आप ज़रूर करना, ट्राई करना। तो यहाँ पे आपको पाम जो होता है, आप जो हथेली पर आपने वो स्टोन रखा है तो वो उसकी वजह से आपका हाथ कूल हो जाएगा, तो आपको कूल फील करेंगे। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे कि आप हॉट सनी डे है तो पीपल क्या करते हैं, वो स्प्रिंकल वाटर जो रूफ पे होते हैं या ग्राउंड में होते हैं वो उसमें वाटर स्प्रिंकल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लैटेंट हीट की वजह से वेपोराइजेशन वाटर होता है, तो उससे जो सरफेस होता है जो बहुत ही गर्म हो जाता है तो उसे कूल डाउन करने में हेल्प करते हैं। वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। तो आपको कॉटन क्लोथ्स क्यों समर में पहनने चाहिए ये आपको यहाँ पे बोला है। यहाँ पे आपका आंसर होता है, ड्यूरिंग समर वी प्रिस्पेयर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। वी नो दैट ड्यूरिंग इवापोरेशन, जो जब इवापोरेशन होता है तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, लिक्विड जो होते हैं उन्हें एनर्जी गेन करते हैं और ये बॉडी पर वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो जब हम कॉटन के कपड़े पहनेंगे तो हमें वाटर क्या होता है, जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं और हमें स्वेट जो होते हैं और एक्सपोज स्वेट जो आते हैं उससे एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। तो इससे हमें इवापोरेशन का प्रोसेस जो होता है वो जल्दी भी होता है और इससे हमें कूलिंग भी मिलते हैं। तो इसमें आपका है व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो ग्लास में आपने आइस कोल्ड वाटर रखा है तो उसमें आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स क्यों देखते हो। तो इसमें आपको यहाँ पे है क्वेश्चंस और इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि है आपका द वाटर पेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड क्लास ऑफ वाटर। तो जो वाटर पेपर होते हैं जो एयर में प्रेजेंट होते हैं वो कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं कोल्ड ग्लास के, तो इसकी वजह से वो एनर्जी लूज़ करते हैं और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स जो छोटे छोटे हमें वाटर ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे तो उसे हम कहते हैं वाटर ड्रॉप्स। तो वो हम देखते हैं क्योंकि वो एनर्जी जो होता है वो लॉस करके वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चंस दिखाए गए हैं और यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है और ये है आपका एक्सरसाइजेस जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये आपका चैप्टर हो गया है फिनिश। तो ये एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट मेरे वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को सेंड कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहिए।